मोहे पागल जमाना कहे कन्हैया तेरे लिए मैंने लाख के बोल सहे सबरिया तेरे लिए मैंने। एक बार हाथ उठा के दोनों श्री राधे। मन में बसे हो मुरली मनोहर जन्म जन्म की तेरी धरोहर तेरी प्रीति बनी रहे कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों। जाते हो अपना ना को जल्दी से आना श्याम। तेरे चरणों में प्रीति रहे कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों। रंग में रंगी चुनरिया ओ मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी रंग के श्याम के रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी लोक लाज की नहीं खबरिया ओ मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। जवाब दियो ललिता ने कि बहना कृष्ण कहाँ हैं? बोले तुम तो पागल हो,
वो किसी के बंधन में नहीं है। कीर्तन जिनका होता होगा, होगी नकपट की चाल जहां, नाचते मिलेंगे ओरी ललिता, यशोदानंदन गोपाल वहां। रखा होगा आराधन सो, प्रेम परोसा थाल जहां, झेमते मिलेंगे ओरी ललिता, यशोदानंदन गोपाल वहां। भगवान हर भक्त के यहाँ है, वो बड़े प्रेमी हैं। अगर प्रेम की बात की जाए ना, अगर प्रेम की बात की जाए तो उनके लिए आप सिर्फ भाव से एक बार स्मरण कर लीजिए, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए। क्योंकि एक आपने नाम सुना होगा, सदन कसाई थे, कसाई। और सदन कसाई एक तरफ शालिग्राम की प्रतिमा और एक तरफ मांस रखते थे तराजू में और तब तौलते थे। एक संत जी निकले, संत जी ने देखा कि एक तरफ शालिग्राम की प्रतिमा रखी है और एक तरफ मांस रखा है। सदन कसाई से बोले, मूर्ख है क्या, मांस को रख करके और प्रभु की प्रतिमा से तौल रहा है, ला हमें दे। शालिग्राम को लिया और प्रभु को लेकर के सीधे अपने मंदिर में आए और आकर के पंचामृत से स्नान कराया। स्नान कराए के दादा और भोग लगायो, भोग लगाए के रख दियो और विश्राम करने के लिए लेट गए। रात्रि में भगवान ने सपनों दियो कि तुम तो बड़े खराब हो। बोले क्यों? बोले कितना बढ़िया था सदन कसाई, रोज तराजू में झूला झुलाता था, तुम तो इतने ले आए, पंचामृत से स्नान कराए दियो और थोड़ी सी मिश्री दही माखन खिलाई दियो, हमाओ जा से पेट ना भरे, मोको तो झूले ही झूलने हैं। तो बोले क्या करें? बोले वापस छोड़ के आओ। सदन कसाई के सामने जो छोड़वे के लिए भगवान को चले, सदन कसाई से बोले, ले जे हम पे राजी ना है तो पे ही राजी है। सदन कसाई ने विचार कियो, इतना बड़ो पाप करवे के बाद में नाथ हम पे राजी हैं, तो क्यों ना हम एक बार जगन्नाथ जी जाकर के दर्शन कर सके। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए सदन कसाई ने शालिग्राम जी को अपनी झोली में डालो और दर्शन करने के लिए चले। दादा रास्ता अपना मंजिल तय करते हुए जा रहे, अंधेरा होने को आया तो जो पति पत्नी थे उनमें से पत्नी आई। सदन कसाई से बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले दर्शन करने प्रभु के। बोले मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोले तो चलो। बोले ऐसे नहीं चलना, फिर आप मेरे साथ में गंधर्व विवाह कर लो। सदन कसाई बोले, निकले ते हरि भजन को ओटन लगे कपास। अच्छा खासा दर्शन करने जा रहा था और ये आफत गले पड़ रही है। बोले देवी तुम मेरी बहन हो, बेटी हो, माँ हो, देवी हो, लेकिन हमारी पत्नी बनना संभव नहीं है, मैं पत्नी नहीं मान सकता। तो बोले लगता है तुम मेरे पति से डर रहे हो। बोले नहीं 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 डरता। अंदर गई, तलवार लेकर के पति का सर धड़ से अलग किया और दोबारा फिर आई। बोले पति भी मार दिए, अब तो विवाह कर लो। सदन कसाई बोले तो पूरा खानदान उजाड़ दे, विवाह नहीं होगा। तो अब तेरिया चरित्र बड़ा अजीब होता है। मैंने शायद बताया था कि विश्वासम पात्रम किमस्ते लोके नारी, विश्वासम पात्रम किमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करो लो, पराई पे धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है और आदमी की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। जवाब दिया। सुबह सुबह राजा के दरबार में पहुंची। महाराज गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले महाराज हमने एक सदन नाम के कसाई को रुकने के लिए जगह दे दी, वो मुझ पर मोहित हो गया और कहने लगा विवाह करूंगा। मैंने उसको मना किया, उसने मेरे पति को मार दिया। राजा बोले सदन कसाई को बुलाया जाए। सदन आए। बोले ये क्या कह रही है? बोले क्या कह रही महाराज? बोले ये कह रही कि तूने पति को, इसके पति को मार दिया, विवाह करना चाहता था। सदन बोले ये लो, ठीक उल्टा बोल रही है, मैंने नहीं मारा। अब बहुत ज्यादा रोई महाराज। कोई भी पत्नी अपने पति को मारेगी किसी पुरुष के लिए?
राजा बोले इसने गलत किया है, इसके दोनों हाथ कटवा दो। सदन कसाई के दोनों हाथ सदन कसाई के जब दोनों हाथ कटवाए गए तो सदन बोले तुम्हारा बढ़िया है। बंधुओं, यहां सदन कसाई ने जवाब दियो कि आपके दर्शन करने के लिए आ रहा था और हाथ भी कटवा दिए, अब तुम्हारी लीला तुम ही जानो। सो फिर चले। अब भगवान ने विचार कियो, बेचारे के हाथ है ना कमजोर पड़ गयो, तो भगवान ने पार्षदों के द्वारा सदन कसाई को अपने मंदिर तक पहुंचा लिया। लेकिन जैसे ही सदन कसाई मंदिर में पहुंचे तो उनकी इच्छा हुई अंदर से कि हम एक बार भगवान के सामने हाथ जोड़ लें। जैसे ही अंदर से इच्छा हुई कि हाथ जोड़ लें तो भगवान ने दोनों हाथ वापस कर दिए। अब जो दोनों हाथ वापस देखे, सदन कसाई बोलो जब तुम्हें देने ही आते तो कटवाए काहे को, जब तुम्हें वापस ही देने आते तो फिर कटवाए काहे को। भगवान साक्षात प्रकट है कि बोले अरे ओ मूर्ख सुन, भलाओ तेरा जो तू पुजारी निकल गया। जो अभी पति पत्नी मिले थे ना रास्ते में, वो पत्नी थी पूर्व जन्म में गाय और उसका पति था कसाई, और कसाई गाय को मारने जा रहा था। तू रास्ते में खड़ा था, तुझसे पूछा कि गाय किधर गई, तूने दोनों हाथों से बता दिया कि इधर गई। गाय के लिए अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो झूठ बोल दो। तूने दोनों हाथों से बताया कि इधर गई, तो उस कसाई ने जाकर के गाय को मार दिया। अब वे गाय और कसाई इस जन्म में आके पति पत्नी हुए। पूर्व जन्म में कसाई ने गाय को मारा था, इस जन्म में गाय ने कसाई को मार दिया। और तूने दोनों हाथों से बताया था तो तेरे दोनों हाथ कटवा दिए। बोले वापस क्यों किए? जवाब दिया कि तू बीच में आके भक्त बन गया मेरा और हमारे दर्शन करवे के लिए आयो, तो हमने तेरे दोनों हाथ वापस कर दिए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आप सोचिए कि जब जरा सी भक्ति पर कसाई पे प्रभु राजी हो सकते हैं, तो आपका भाव अगर अच्छा हो, आप अगर मन से स्मरण कर सकें, तो भगवान क्यों राजी नहीं हो सकते। देखो, पीतल की मूर्ति को अगर आप पीतल समझ के पूजोगे तो आप जिंदगी में कभी भी कुछ पाने वाले नहीं हो। लोग कह देते ऐसा क्या है, कुछ नास्तिक व्यक्ति होते मूर्ख, वो भगवान को मानते ही नहीं। बोले कुछ कोई और ही कर रहा है, ये कुछ देखो इनकी एक भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए ना तो हम सांस लेने के लिए तबाह हो जाएंगे। कृष्ण जो है ना, कृष्ण की महिमा जितनी आप करो, आजकल आदमी कह देता है ना कि जितनी तारीफ करो उतनी कम है आपकी। तो अब जब बताओ भगवान ने जाए बनाओ है, बाकी तारीफ के लिए तुम्हारे पास शब्द ना आए हैं, और जाने तुम्हें बनाओ है, बाकी तारीफ के लिए तुम्हारे पास शब्द होवेंगे। कहते हैं कि कृष्ण वो है जो जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है और जो होठों पे बंसी रखता है उसे हम कृष्ण कहते हैं। जिसकी नगरी द्वारिका जैसी है, इसकी द्वारिका जैसी नगरी जो सम्राट राजा बना बैठा है पूरी दुनिया का, उसके मित्र सुदामा जैसे हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं। और जिसकी एक भ्रकुटी से ब्रह्मांड हिल जाए, जिसकी एक भ्रकुटी टेढ़ी होने से ब्रह्मांड हिल जाए और वो शिशुपाल की 100 गालियां सुनने के बाद चुप है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। जिसके आगे 56 प्रकार के भोग फीके लगते हों और वो सबरी के बेर खाने के लिए राजी हो जाए, सुदामा के तंदुल खाने के लिए राजी हो जाए, उसे हम कृष्ण कहते हैं।